इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड बुक फेयर मेला लगा हुआ है। जी हाँ, ये मेला दुनिया भर में फेमस है। देश भर से लोग यहाँ पर तरह तरह की किताबें ख़रीदने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल सवाल ये उठता है कि क्या आज के डिजिटल दौर में लोग किताबें पढ़ते हैं या नहीं। यही जानने के लिए आज हम इस मेला में आए हैं और अभी मैं हॉल नंबर 2 के बाहर खड़े हैं और अभी हम अंदर देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की किताबें हैं, कौन कौन लोग यहाँ आते हैं, किस किस तरह की किताबें ख़रीदते हैं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस डिजिटल दौर में क्या लोग इतिहास की किताबें या जो और भी अन्य किताबें हैं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो अब मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो किताबें की अलग अलग स्टॉल है वो लाइन से लगी हुई है। यहाँ पे आपको तरह तरह की किताबें देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी किताब ढूंढना चाहते हैं वो आप यहाँ आकर ढूंढ सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस है प्रभात प्रकाशन, उनका स्टॉल लगा हुआ है। और अभी मैं आपको और आगे की तरफ चलता हूँ और भी दिखाता हूँ कि आप जब अंदर की तरफ चलेंगे तो और भी देखेंगे कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो मैं आपको अंदर की तरफ चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्रभात प्रकाशन का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। आप यहाँ पे जब अंदर की तरफ घुसेंगे तो आपको कई सारे अलग अलग प्रकाशन दिखाई देंगे आपको, और सबका अपना अपना एक नंबर है और उस नंबर के हिसाब से स्टॉल लगा हुआ है ताकि लोगों को जो प्रकाशन है वो ढूंढने में आसानी हो, ताकि लोग आसानी से उस प्रकाशन या उससे रिलेटेड जो किताब है उसको आसानी से खोज सकें। बुक फेयर जो मेला लगा हुआ है उसके अंदर आ चुका हूँ और अभी मैं एक स्टॉल के बाहर खड़ा हूँ। ये स्टॉल बुक स्टॉल है, 106 नंबर बुक है और यहाँ पे देखिए बहुत सारी किताबें रखी गई है। तो अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्टॉल पे आ सकते हैं और यहाँ से भी किताब खरीद सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कई सारे किताब पड़े हैं और यहाँ पे देखिए मैं एक किताब अपने हाथ में लिया हूँ। ज़िंदगी एक जंग है, जिसे अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखा है और ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस स्टॉल के जब आप हॉल नंबर 2 में आएंगे और स्टॉल नंबर 106 के पास ये किताब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं लोगों से ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लोग इस तरह की किताबें ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पहुँच कर ये लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे आज के डिजिटल दौर में क्या लोग अभी भी किताबों से वाकिफ़ है, किताब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आफ्टर कोविड के बाद 2 साल के बाद ये लगा है, तो रुझान तो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो रुचि है लोगों की वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। जो यंगस्टर्स हैं वो डिजिटली काफ़ी अट्रैक्टेड है, तो उतने पैमाने पे तो लोग नहीं आ रहे हैं, बट हाँ रुझान अभी भी है, लोगों का है। और जो सबसे ज़्यादा बुक्स बिक रही हैं वो इस कदर की हैं, जैसे कि हिस्ट्री पे है, कुछ लोग हिस्ट्री पसंद कर रहे हैं, कुछ पोइट्री पसंद कर रहे हैं, कुछ गज़लें पसंद कर रहे हैं, सो डिफरेंट है। उसके बाद कुछ ऐसा है कि कुछ संस्कृत में भी कुछ लोग बुक्स लेने आते हैं, वो भी अपना प्रायोरिटी दिखाते हैं। सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, सभी के लिए अपना अलग स्टॉल लगा हुआ है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है, बट उस तरीके का रुझान इस बार नहीं है। कोविड से पहले जैसा रुझान कोविड से पहले जैसा रुझान लोगों का था वो नहीं है। शायद इसलिए नहीं है कि अभी डिजिटल लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, वहाँ से लोगों के पास काफ़ी हद तक वो चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके कारण यंगस्टर्स काफ़ी अपना फिज़िकल स्टर्नेस नहीं देना चाहते और इतना बड़े पैमाने पे विज़िट नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि रुझान नहीं है, काफ़ी हद तक लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी, अभी शाम हो गया है फिर भी भीड़ है, तो रुझान है, बट उस कदर नहीं है जैसा पहले था। चेंजेस अगर मैं एक उम्र की बात करूँ तो किस वर्ग, किस आयु के लोग ज़्यादातर? ऑल कैटेगरी, सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं। अगर हम देखें तो सभी वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि बच्चे ज़्यादा हैं। अभी बिकॉज पेपर चल रहे हैं 12th और 11th के, तो शायद उसके कारण बच्चे कम हैं, नहीं तो हर वर्ग का लोग यहाँ आता है, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और वो अपने एस्पिरेशंस देखते हैं कि मुझे कहाँ क्या मिलेगा और उस हिसाब से वो चीज़ें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही पीपल आ रहा है और वही खरीद रहा है। यू कैन फाइंड द यंगस्टर्स, यू कैन फाइंड द ओल्ड एज पर्सन, यू कैन फाइंड द चिल्ड्रंस, नॉट इन्फेंट्स एज दे आर नॉट सो मच ग्रोन अप। सो इतने सारे लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ हैं। ज़्यादातर बुकें मैम किस फील्ड से रिलेटेड सेल हो रहे हैं, जैसे साहित्य से रिलेटेड या हिस्ट्री? लिटरेचर से रिलेटेड, लाइक कुछ ऐसा है कि कुछ जो रिसर्च करने वाली जो बुक्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। जैसे कुछ रिसर्च टॉपिक पे अगर कोई बुक लिखी गई है तो वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज दैट वुड हेल्प इन देयर टास्क, इन देयर रिसर्च पेपर्स।
देयर इनोवेटिव वर्क्स, तो वहाँ वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग काफ़ी प्रेरणा वाली भी बुक सेल हो रही हैं, जैसे अभी अहमद सिद्दीकी जी की बुक भी है, ये काफ़ी हद तक लोगों को प्रेरणा दे रही है, ये सिखा के कि कैसे ये किसी और कंट्री में गए, वहाँ उन्होंने क्या फेस किया और किस तरीके से कॉम्बैट किया, अपने स्ट्रगल को आगे फैसिलिटेट किया। और लोगों के लिए आज ये बुक ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है कि उन्होंने कैसे बाहर की कंट्री में आके वो सारी चीज़ें फेस की एंड हाउ ही इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल मैन, एंड नाउ वो किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये बुक बहुत ही अच्छी है। आपके स्टॉल से कोई ऐसा बुक हो जो बहुत ज़्यादा सेल हुआ हो? बहुत ज़्यादा सभी कैटेगरी की बुक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी एक बुक पे ज़्यादा सेल है, सभी में उतनी ही एस्पिरेशंस और रुझान है सभी में। तो आपके यहाँ मैम किस तरह की किताबें, आपके स्टॉल है वो किस तरह की, यहाँ पे किस तरह की किताबें? यहाँ सभी तरीके की किताबें हो जाती हैं, लाइक अगर आप पोइट्री छपवाना चाहें तो वो भी हो जाएगा, आप कहानियाँ वो भी हो जाएगा, कोई रिसर्च पेपर है तो वो भी हो जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ। मेरा नाम राम धीरज है, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी आप बुक फेयर में आए हैं तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? आपने किस तरह की? अब वैसे तो मैं राजनीतिक पुस्तकें और हिंदी साहित्य की पुस्तकें ज़्यादा जो है खरीद रहा हूँ इस समय। और हाँ, दलित साहित्य भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखे जा रहे हैं, तो हमारा रिसर्च भी उसी पर है, तो सबसे पहले तो हम उस पर ही देख रहे हैं। दलित साहित्य की जो पुस्तकें हैं आलोचना पे या कविताओं पे, उनके विषय में हम देख रहे हैं। उसके बाद जो राजनीतिक पुस्तकें लिखी जा रही हैं, मुस्लिमों पर लिखी जा रही हैं, हाशिए के समाज पर जो भी रहे हैं, चाहे स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो, उन पर भी मेले में पुस्तकें मिल रही हैं। धार्मिक ग्रंथ भी आए हैं, तो धार्मिक ग्रंथ के मेले भी बहुत सारे लगे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। गीतावली, कवितावली, इस प्रकार की किताबें उसमें भी मेले में मिल रही हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि डिजिटल दौर आ गया है, लोग किताबों की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, कम पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं कि लोग ऐसा? हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही है किताबों के मामले में। किताबों का ह्रास तो हुआ है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें कैद हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग जो है मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं, किताब खरीदने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अब जिस प्रकार से यहाँ माहौल दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी पढ़ने वाले भी हैं। इस प्रकार से मेरा मानना है कि अभी पूर्णतः तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ह्रास हुए हैं मोबाइल के आ जाने से। लोग ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया वगैरह? हाँ, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ये पहली बार आए हैं यहाँ या इससे पहले? हाँ, पहली बार मैं आ रहा हूँ मेले में। हाँ, तो आप इसी के लिए स्पेशल आए थे या दिल्ली वगैरह इसी आना है? इसी के लिए स्पेशल, पुस्तक मेले स्पेशल के लिए आए थे। हाँ।